Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmed, and you are watching my YouTube channel, All Path Versus. स्टूडेंट्स माइकोलॉजी की प्रीवियस वीडियो में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई को डिस्कस किया था, जिसकी मैं आपको एक शॉर्ट सी रिवीजन दे देता हूं। और मैंने आपको इस वीडियो में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई समझाया था और उसके जो तरीके हैं, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, फिजन, स्क्लेरोशिया एंड राइजोमॉप्स। और आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम फंजाई का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको डिस्कस करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, और फंजाई में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस तरीकों से होता है। तो चले आइए लेक्चर को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिरकार किसे कहते हैं। दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। यानी स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम एक ऐसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, या एक सिंपल हम कह सकते हैं कि एक सिंगल प्रोजेनेटर इन्वॉल्व हो। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या हम ऐसे भी कह सकते हैं द रिप्रोडक्शन दैट टेक प्लेस विदाउट द फ्यूजन ऑफ गेमीट्स इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कोई भी गेमीट्स की फ्यूजन इन्वॉल्व ना हो, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब स्टूडेंट, फंजाई में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किन तरीकों से होते हैं या किसके जरिए होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई इज बाय मींस ऑफ स्पोर। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाई में है वो बाय मींस ऑफ स्पोर है, यानी स्पोर प्रोडक्शन के जरिए फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया ये एक वेज लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसके अंदर हमारे पास स्पोर्स बनते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, फंजाई प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर। जिस तरह मैंने आपको कहा कि फंजाई के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाय मींस ऑफ स्पोर है। अब जो फंजाई है ये टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी इसमें टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनते हैं। जो हमारा फर्स्ट काइंड है वो है एंडोजीनियस स्पोर, और जो हमारा सेकंड काइंड है वो है एक्सोजीनियस स्पोर्स। अब हम एक एक को बारी समझते हैं कि एंडोजीनियस स्पोर्स क्या है और एक्सोजीनियस स्पोर्स क्या है। तो चलिए आइए एंडोजीनियस स्पोर्स को समझते हैं। सो एज यू नो कि एंडो मीन इनसाइड। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। दो स्पोर्स which are produced inside of the sporangia are known as एंडोजीनियस स्पोर्स। यानी वो स्पोर्स जो स्पोरेंजिया के इनसाइड, स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो ऐसे स्पोर्स को हम कहते हैं एंडोजीनियस स्पोर्स। अब सुन, जो एंडोजीनियस स्पोर्स है ये मजीद टू टाइप्स के हैं। एंडोजीनियस स्पोर्स और ऑफ टू टाइप्स, यानी एंडोजीनियस स्पोर्स के हमारे पास दो किस्म है। द फर्स्ट वन इज ज़ूओस्पोर्स एंड द सेकंड वन इज अप्लानोस्पोर्स। अब फ्रेंड्स, हम ज़ूओस्पोर्स को समझ लेते हैं कि ज़ूओस्पोर्स क्या है। ज़ू आप लोग ज्यादातर एनिमल के लिए यूज करते हो। ज़ू मीन मोटाइल्स। वो स्पोर्स जो मोटाइल होंगे, मूवमेंट शो करेंगे, तो ऐसे स्पोर्स को हम कहेंगे ज़ूओस्पोर्स। फर्स्ट पॉइंट है, ज़ूओस्पोर्स आर मोटाइल। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ज़ू स्पोर्स में मूवमेंट होंगी, ज़ूओस्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड ऑफ द ज़ूस्पोरेंजिया। ज़ूओस्पोर की जो स्पोरेंजिया होती है उनको हम सिर्फ स्पोरेंजिया नहीं कहते, बल्कि उनको हम ज़ूस्पोरेंजिया कहते हैं। अब फ्रेंड्स, ये बात आती है कि जो ज़ूओस्पोर्स है ये किस चीज से मूवमेंट करते हैं, इसके पास आखिरकार ऐसा क्या चीज है जिसके जरिए ये मूवमेंट शो करते हैं। तो ज़ूओस्पोर्स मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। फिर फ्लैजिला को हम समझ लेते हैं कि फ्लैजिला है क्या। फ्लैजिला बेसिकली ये एक वेब लाइक एक्सटेंशन होता है जो केमोटेक्टिकली मूवमेंट करता है, मीन जो केमिकल्स होते हैं उनकी तरफ मूवमेंट करता है। स्टूडेंट्स, ये बेसिकली राउंड राउंड गोल गोल घूमता है और जिसके जरिए मूवमेंट शो करता है, और ज़ूओस्पोर इसके जरिए मूवमेंट शो करते हैं। अब फ्रेंड्स, ये ज़ूओस्पोर्स है या तो बायफ्लैजिलेटेड होंगे, मतलब इनमें जो है दो फ्लैजिला होंगी, या यूनिफ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं जिनमें एक फ्लैजिला भी हो सकता है। तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले या इसके अपने साथ नोट करें, हम आगे लिखते हैं। स्टूडेंट्स, एंडोजीनियस स्पोर्स के हम जो फर्स्ट टाइप है उसको डिस्कस कर लिया है।
अब हम इंडोजीनियस स्पोर के सेकंड टाइप यानी एप्लेनोस्पोर्स को डिस्कस करते हैं कि एप्लेनोस्पोर्स आखिर है क्या। Such spores are also produced inside of the sporangia. Friends, ये स्पोर्स भी जिस तरह ज़ूओस्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर पैदा हो रहे थे, इस तरह जो एप्लेनोस्पोर्स है ये भी स्पोरेंजिया के अंदर ही पैदा होंगे। नो फ्लैजिला एंड देयरफॉर नॉन मोटाइल। फ्रेंड्स, लेकिन ज़ूओस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो है मूवमेंट का। ज़ूओस्पोर जो है उनमें फ्लैजिला होता है और वो मूव कर सकते हैं, लेकिन जो एप्लेनोस्पोर्स है इनमें फ्लैजिला नहीं होता, तो इसलिए ये मूवमेंट नहीं कर सकते। में यूनिन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट, ये जो एप्लेनोस्पोर्स है इनमें एक न्यूक्लियस भी हो सकता है और दो न्यूक्लियस भी या मल्टीन्यूक्लिएट भी ये हो सकते हैं। स्टूडेंट, स्पोर्स का जो दूसरा टाइप है वो है एक्सोजीनियस स्पोर्स। एंडोजीनियस स्पोर्स में हमारे पास ज़ूओस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स आते हैं, और अब हम अगले टाइप यानी एक्सोजीनियस स्पोर्स को डिस्कस करते हैं। Exo mean outside. Those spores which are produced externally are known as exogenous spores or conidia. Students, वो स्पोर्स जो स्पोरेंजिया के बाहर प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे स्पोर्स को हम एक्सोजीनियस स्पोर्स या कुनिडिया कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो ये स्पोर्स तो स्पोरेंजिया से बाहर पैदा हो गए, फिर ये पैदा कहाँ होते हैं, कौन सी जगह पर? प्रोड्यूस एक्सटर्नली आर द ब्रांच आर अनब्रांच कोनिडियोपोर। फ्रेंड, जो स्पोरेंजिया का स्टॉक होता है उसको हम कहते हैं कोनिडियोपोर। लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि ये मार्कर मेरे पास कोनिडियोपोर है और ये टॉप जो है ये इसका हो गया स्पोरेंजिया, ठीक है। तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये इस कोनिडियोपोर पर पैदा होते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुकम्मल हो गया। अब ये जो एसेक्सुअल स्पोर्स है इसके हम कुछ एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट जो टाइप है इनका यह है स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स कुछ भी नहीं है, ये ज़ूओस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स को हम कहते हैं, ठीक है। कोनिडियोस्पोर्स से हमारा मुराद कोनिडिया है जो एक्सटर्नली प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन इनमें जो अगला टाइप है आर्थ्रोस्पोर्स। आर्थ्रोस्पोर्स ये प्रिमिटिव टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें होता क्या है कि जो फंगल माइसीलियम होता है वो ब्रेक ऑफ हो जाता है स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, और फिर उससे हमारे पास स्पोर्स बनते हैं, जिस तरह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था। डी नंबर जिसका 4 नंबर टाइप है वो है क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स जो है ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। जब हमारे पास कंडीशन अनफेवरेबल हो तो जो फंगल माइसीलियम के हाइफल सेल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वाटर को रिलीज कर देते हैं और एक हार्ड स्ट्रक्चर यानी क्लेमाइडोस्पोर्स को बना लेते हैं। फिर अगला जो टाइप है, पांचवा टाइप, वो है ब्लास्टोस्पोर्स। ब्लास्टोस्पोर जो है जो हाइफा का लोअर रीजन होता है उस पर एक बड निकल जाता है और फिर वो जो बड डिटेच हो जाता है तो वो एक स्पोर बना लेता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा फंजाई का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, ज़्यादा लिखाई पे फोकस ना करें, मैंने इससे पहले व्हाइट बोर्ड कहीं भी यूज़ नहीं किया, कभी भी यूज़ नहीं किया, तो इसलिए जो लिखाई है वो थोड़ी सी टेढ़ी होगी, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये भी सीधी हो जाएंगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।